કેમ છો બધા? મજામાં કે મોજામાં? So let's get started. आज का ये दिन बहुत ही ऑस्पिशियस है, बहुत ही अमेजिंग है और आज बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम आप सबके लिए यहाँ आयोजित किया जा रहा है और ये स्पेशल प्रोग्राम कपोल सोशल ग्रुप की तरफ से है। तो एक बार अपने आप के लिए तालियां बजा दीजिए। पता है ताली बजाने से आपका हार्ट बहुत हेल्दी रहता है। सो एक बार फिर से पहली बार ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जहां पैरेलल मेडिसिन के महान विशेषज्ञ एक ही मंच पर स्वास्थ्य हो, उपचार हो, जीवन शैली हो, इन सब पर आपके लिए एक नए आयाम बताएंगे। रक्षा भरत मेहता जी की तरफ से ये स्पेशल प्रोग्राम आप सभी के लिए है, तो पहले उनके लिए एक बार और तालियां हो जाए। आज के इस दिव्य आयोजन का नाम हमने रखा है हीलिंग सर्कल, बिकॉज एक हीलिंग और सर्कल इसलिए रखा है कि सर्कल का कोई एंड नहीं होता, वो सिर्फ चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। हीलिंग इज अ प्रोसेस विच गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, और ये प्रोसेस अगर चलता रहा तो आप ही के लिए बेटरमेंट है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले हम हर चीज की शुरुआत गणेश वंदना से करते हैं, तो हम सबसे पहले गणेश जी का जय घोष कर लें। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। अब हम चलते हैं दीप प्रज्वलन की तरफ। आज के जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं उनके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे, एक एक करके सबको बुलाना चाहेंगे, आपका इंट्रोडक्शन करवाना चाहेंगे कि ये हमारे हैंड पिक्ड स्पेशल अतिथि क्यों हैं। ओके, सबसे पहले जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए संतोष पांडे जी का। Maharashtra Gaurav Santosh K. Pandey is more than an acupuncture specialist. He is a beacon of hope for those who are seeking a path to true healing. With over 2 decades of relentless dedication, he has redefined holistic healthcare by blending the ancient wisdom of acupuncture with modern innovation, offering transformative relief to countless patients suffering from chronic and long-standing ailments. His unwavering belief: a healthier individual leads to a healthier society, became the driving force behind the establishment of Rejwa Energy Center, where healing meets science and where every therapy is designed to restore balance, energy, and vitality. At Rejwa, and the true measure of his impact is captured in the voices of those whose lives have transformed. From years of chronic pain to emotional and physical struggles, patients share their journeys of renewed hope, restored strength, and the profound change they experienced under his care. Dr. Rajneesh Kant ji. अगर दर्द का कोई चेहरा होता तो डॉक्टर रजनीश कांत उसके सबसे बड़े दुश्मन होते। उनका मिशन है इंडिया को दर्द से आजाद कराना। मिलिए डॉक्टर रजनीश कांत से, जो सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं करते बल्कि सबके लिए एक बेहतर जिंदगी का सपना देखते हैं। उनका मिशन एक दर्द मुक्त भारत। सोचिए, एक ऐसा देश जहां किसी माँ की आंखों में आंसू नहीं, कोई बुजुर्ग दर्द से नहीं कराए और हर कोई एक स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी जीता है। हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो या कोई और, दर्द किसी को नहीं छोड़ता, और न ही डॉक्टर रजनीश कांत का मददगार हाथ। उनका मकसद सीधा सा है, हर इंसान को दर्द से मुक्ति दिलाना। नए नए इलाज, अच्छी थेरेपी और लगातार कोशिशों से डॉक्टर कांत हर रोज एक दर्द मुक्त भारत बनाने में लगे हैं। उनका मानना है कि सेहत कोई हीटू नहीं बल्कि एक ऐसा आशीर्वाद है जिसके सब हकदार हैं। आइए दर्द मुक्त भारत के इस मिशन में शामिल होइए, क्योंकि एक स्वस्थ भारत ही एक सशक्त भारत है। शिक्षित स्पाइनल मैनिपुलेशन, ऑर्थोपेडिक थेरेपी और पेल्विक एडजस्टमेंट के महारत हैं। वे अपने गुरु श्री कृष्ण को मानते हैं, जिन्होंने सतयुग में कुब्जा को अपने हाथों से ठीक किया था। बैक टू नेचर स्पाइन क्लिनिक के संस्थापक हैं और 13 मिलियन से भी ज्यादा अधिक लोग इनसे इंस्पायर्ड हैं, फॉलो करते हैं इन्हें। इनका मिशन है दवाइयों और सर्जरी के बिना रहित, दर्द रहित भारत। जोरदार ताली।
हमारे अगले विशिष्ट अतिथि हैं मोटिवेशनल स्पीकर एंड योगा एक्सपर्ट डॉक्टर मिकी मेहता। योग, ध्यान, होलिस्टिक वेलनेस और के ग्लोबल आइकन है। लाखों करोड़ों के को प्रेरित करने वाले मोटिवेशनल गुरु जिनका संदेश है गेट वेल गेट मिकीमाइज्ड। प्लीज वेलकम डॉक्टर मिकी मेहता। Get maximized, your get optimized, your get naturalized, exercise, let your life get Mickey-mized, 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 Mickey Mehta's, your workouts. The global leading holistic health guru, भारत में इक्विपमेंट फ्री ट्रेनिंग के अग्रदूत, 24 घंटों में स्विमिंग सिखाने के विश्व रिकॉर्ड होल्डर, भारतीय टेलीविजन और रेडियो पर वेलनेस को लाने वाले पहले शख्स, वेलनेस जॉनर में सोशल मीडिया की बादशाह, होलिस्टिक हेल्थ कैटेगरी में विकिपीडिया पर आने वाले एकमात्र एशियन जिन्होंने ट्रेन किया है बॉलीवुड के सितारों को, बड़े बड़े रईसों को, जाने माने नेताओं को और मुंबई पुलिस को, जिन्होंने भारत को कई मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स दिए, भारत के सबसे बड़े होलिस्टिक हेल्थ पोर्टल के संचालक, an author, a philosopher, an institution, the brand, the dream life coach, the legendary Mickey Mehta. और अब हमारे सबसे विशिष्ट और सबसे जाने माने फिजियोथेरेपिस्ट, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट डॉक्टर अली ईरानी। Renowned Indian physiotherapist, particularly known for his work in sports medicine and his role as a first physiotherapist for Indian cricket team from 1987 to 1997. DNA स्पेशलिस्ट ट्रीना व्यास जी आज हमारे बीच एक विशेष अतिथि हैं जिन्होंने डीएनए टेस्टिंग, जेनेटिक मैपिंग और पर्सनल वेलनेस इनसाइट और भविष्य के स्वास्थ्य संकेतों के बारे में महत्वपूर्ण रिसर्च किए हुए हैं। सबसे पहले जो हमारे अतिथि विशेष हैं उन सबको सम्मानित करने के लिए, उनका फेलिसिटेशन करने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी मिसेस रक्षा भरत मेहता जी को, जो प्रेसिडेंट हैं, हिमांशु मेहता जी, हरित चितलिया जी, हरेश मेहता जी जो वीपी हैं और राजीव गांधी जो सेक्रेटरी हैं। प्लीज आप मंच पर आकर हमारे विशेष अतिथियों का सम्मान करें। जय श्री कृष्ण। सबको पता है कि हमारा 1984 में सपोर्ट सोशल ग्रुप शुरू हुआ और मोरारजी देसाई ने इसका इनॉग्रेशन किया था। तभी से ये संस्था चालू है और बढ़ती ही जा रही है। वी आर प्राउड ऑफ बीइंग कपूर। हम लोग 1985 से ये ग्रुप के साथ में डेफिनेटली वी आर मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप और हर साल नए नए प्रोग्राम्स देखते आए, करते आए और ये हमारा गुड लक है कि ये साल हमें अपॉर्चुनिटी मिला है कि हम प्रेसिडेंट हुए और डेफिनेटली वी ट्राई टू गिव यू डिफरेंट प्रोग्राम्स। आपको सबको पता है हमारा फर्स्ट प्रोग्राम 1 मई से शुरू हुआ था और उसके बाद में आई थिंक वी हैव दिस इज द 6th प्रोग्राम और वी हैव गिवन डिफरेंट टाइप ऑफ जरा हटके से सब प्रोग्राम किया हुआ है और ये भी प्रोग्राम थोड़ा हटके से है। दिस इज फॉर द बेसिकली फॉर द लाइफ सेविंग। दिस इज नॉट अ मेडिसिन बट इट इज अ पैरामेडिकल प्रोग्राम्स। थैंक यू। સડનલી આ પ્રોગ્રામ આ બધા ડોક્ટર્સ બધા ફ્રેન્ડ્સ એક સાથે અમે લોકો ગોવામાં ભેગા થયેલા અને વી ફીલ ધેટ સમથિંગ આપણા ગુજરાતી માટે કારણ કે આપણી બોડી એટલી બધી આમ તેમ થઈ ગઈ છે ને તો કંઈ ને કંઈ કઈ જગ્યાએ કઈ આ લોકોને ખબર છે બિકોઝ મને બી બેક પેન હતું આઈ થિંક તો રજનીશજી લાસ્ટ 6 મહિના પહેલાં એને મળેલો યસ પ્રુવન ટુ મી મારા ફેમિલીમાં બી ઘણા લોકોને બધું ગયેલું અલી ઈરાની પાસે બી ગયેલો તો ઓલ બીકી Dr. Santosh Pandey, all our friends, and they have given a good time to us. And only as a family and as a friend તરીકે આવ્યા છે આપણા માટે અને રિયલી કહું છું એવરીબડી
कोई तकलीफ है, definitely I give you guarantee something will improvise in your body. That's for sure. Because already I myself example for that. चलो जय श्री कृष्ण ने बताने गुड लक. थैंक यू वेरी એક વસ્તુ કહેવાની મારે રહી ગઈ. અમે હિમાંશુભાઈની ઓફિસે ગયા હતા, ડૉક્ટર રજનીશજી ત્યાં હતા. રક્ષાબેનને પ્રોબ્લેમ હતો પગનો. આઈ થિંક ઇન જસ્ટ ફ્રેક્શન ઓફ એ સેકન્ડ એણે ટચાકો ફોડ્યો અને રક્ષાબેન એકદમ ચાલતા થઈ ગયા. સો રિયલી એન્ડ ધેન આઈ થિંક એ મારી પાછળ પડી ગઈ કે મારે કોઈ પણ હિસાબે હવે આ ડૉક્ટર સાહેબનું સેશન રાખવું જ છે. સો ધીસ હાઉ આઈ થિંક સાહેબનું બેઝિકલી કન્સેપ્ટ થયો, કન્સ્યુ કર્યું એમણે અને આ પ્રોગ્રામ આપણે કર્યો. अब हम चलते हैं लाइव डेमो की तरफ. ये आपको कुछ करके दिखाएंगे या आपके साथ कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे. तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर अली ईरानी जी को. नमस्कार, गुड इवनिंग. सॉरी मेरा आवाज बैठा हुआ है, मुझे लगा कि रजनीशकांत पहला मुझे देखेगा फिर बाद में मैं बात करूंगा. हेलो. नया आर्ट इंडिया में आया है, रजनीश जी ने शुरू किया. पहले भी था, उसके हिसाब से तो ये 3000-4000 साल पुराना ट्रीटमेंट है जो वापस आ रहा है. मेरा जो आज टॉपिक है वेलनेस का, एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं, सब एक्सपर्ट्स यहाँ बैठे हैं. मैंने जीन थेरेपी कराया हूँ, काफ़ी टेस्ट करा. आपको भी करना चाहिए. जो डीएनए का टेस्टिंग होता है बहुत पहले पता चलेगा आपको कि क्या क्या प्रॉब्लम आप में आ सकता है, तो आप रोक सकते हैं उसको. मिकी जी है, वो देख सकता है कि आपको प्रॉब्लम ना होए तो कौन सा योग करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उससे सीखना जरूरी होता है. संतोष जी तो आपको एक पेन जो भी प्रॉब्लम हुआ, मैं जाता हूँ आप एक्यूपंक्चर लेने के लिए संतोष जी के पास. रजनीशकांत का तो कल आपने देख लिए. मेरा एकदम सिंपल चीज़ है. कुछ दिन पहले एक पेशेंट आया था मेरे पास. मैं अभी 15,000 रुपये का जूता लिया हूँ, रोज सुबह चलने जाता हूँ. तो मुझे आप लोग को कहना है कि चलने के लिए जूतों की जरूरत नहीं होना चाहिए. आप जब भी आओगे नानावटी में, मैं आपको वोल्टेज मीटर एंड वोल्टेज दिखाऊंगा आपको. हम सब में 1.5 वोल्ट 2 वोल्ट करंट है, और वो करंट टीवी से आया है, फ्रिज से आया है, ज़्यादा करके मोबाइल से आया है. मोबाइल अगर चार्जर पे लगा के सो जाओगे आप बाजू में, तो मिनिमम आपके पास 12 वोल्ट रहेगा या 15 वोल्ट. वोल्टेज का मतलब है इन्फ्लेमेशन. इन्फ्लेमेशन का मतलब है दर्द, प्रॉब्लम्स. तो अगर आप इन्फ्लेमेशन से बचना चाहते हो तो मोबाइल दूसरे रूम में चार्ज होना चाहिए, राइट. और मोबाइल चार्जर पे रख के कान पे जब भी रखते हो तो खाली आपका ब्रेन, मगज तंदूर के अंदर है, वैसा हो जाता है. तो हम सब पैसा देके प्रॉब्लम खरीदते हैं, फिर पैसा देके प्रॉब्लम से सॉल्व करते हैं, राइट. तो मैं सुबह का बताया, सबसे अच्छा समय सोने का, मिकी मेहता उस पर ज्यादा बात करेंगे आपसे, वो है रात को 10:30-11 बजे तक सो जाना चाहिए. 4 बजे तक बॉडी रिपेयर करता है खुद को. तो सुबह जल्दी उठ जाए तो सूर्य नमस्कार हो लेते हैं, वो वापस धीरे धीरे आ जाएगा, राइट. सुबह जल्दी उठना. तो जो भी आपको व्हाट्सएप करना है, जो भी पिक्चर देखना है, सुबह 4:30 बजे उठो, सूर्य नमस्कार करो, उसके बाद शुरू करो. तो इससे आपका काफी. तो आप जब भी पैर जमीन पे, मट्टी पे, घास पे या जू बीच पे रखोगे तो वोल्टेज 0 हो जाता है. तो नंगे पांव क्यों चलना चाहिए? हम लोग ने खेडूत लोग पे स्टडी किए हैं. खेडूत लोग जब स्टडी किए तो उन लोग को ब्लड प्रेशर नहीं है,
डायबिटीज कम है। अभी रिसेंटली 100 टेलर पे स्टडी किए, टेलर लोग जो पैर से चलाते हैं मशीन, उन लोगों को डायबिटीज नहीं है। तो हमारा जो काफ मसल है उसको कहते हैं कि वो सेकंड हार्ट है, तो उसको चलाओ। खाली ये मूवमेंट जो होता है काफ का, काफी उससे फर्क पड़ता है। आप सब अभी भी कर सकते हैं, इस वक्त बैठे बैठे भी, राइट नाउ मूव इट। तो कॉलोनी में जब ये आप होगे, अगर कुर्सी लगा के टेबल लगा के नाना नानी पार्क में मैं देखा है, तो हो सके उतना अगर आप लेटोगे भी, पाँव को अगर जमीन पे रखोगे मट्टी पे, तो काफी फर्क पड़ेगा, वोल्टेज कम हो जाएगा। सेकंड, सांस लेना, वो भी मुझे लगता है एक मेहता उस पर ज्यादा आपको बताना चाहिए। हमारा जो कैंसर है, हेलो, लंग्स जो है 4.5 लीटर के लिए बनाया गया था, और सब इंडियंस का लंग 2 लीटर से भी कम है, फीमेल्स का 1.5 लीटर से भी कम है। तो मैं कहूँगा कि हमें ब्लेम करना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट जो चीज़ पे टैक्स नहीं लेती वो यही है कि आप सांस लेते हो उसका टैक्स आपसे नहीं लेता। तो जब बोलेगा कि आपको 500 रुपया 1000 रुपया देना पड़ेगा बॉम्बे में, आप सांस लेते हो, तो फिर हम पैसा वसूल करेगा 500 रुपया। तो प्लीज सांस लेना सीखो, वो मैं मिकी पे छोड़ूंगा, वो आपको सिखाएंगे कैसा सांस लेना है, हम लोग को नहीं आता है। प्लीज जितने भी लोग, नानावटी 100% कोविड हॉस्पिटल था, जितने भी नानावटी में गुजर गए उन लोगों का वाइटल कैपेसिटी 1.2 लीटर, 1.5 लीटर से भी कम था। तो अगर आपको उम्र बढ़ाना है तो सांस लेना सीखो। जो प्राणायाम करता है उसका वाइटल कैपेसिटी 3 लीटर से ऊपर होता है, जो मैराथन रनर है 4 लीटर से ऊपर होता है, जो हम नॉर्मल पीपल जो है 2 लीटर से भी कम है, लेडीज 1.5 लीटर से भी कम है। तो प्लीज सबसे इम्पोर्टेंट आपका, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सांस क्यों लेते हो। हमारा जो लहू है, ब्लड पूरे बॉडी में घूमता है, मिनरल्स विटामिन दे के इम्प्योर होके लंग के नीचे आके बैठ जाता है, वो रुका है। जब आप सांस लेते हो तो ये हवा में खाली 20% ऑक्सीजन होता है। जू बीच पे भी खड़ा होगे 20% होगा, ट्रैफिक पे होगा तो 18% होगा, ट्रैफिक ज्यादा होगा, रिक्शे में बैठे हो तो 17% होगा, ऑक्सीजन कम होते जाता है। तो जब आप लेते हो सांस तो 20% ऑक्सीजन जाके इम्प्योर ब्लड पे गिरता है, वो ब्लड प्योर होता है, ब्लड हार्ट में जाता है, हार्ट पूरा बॉडी को सप्लाई करता है। तो ये कंटेनर को 4 लीटर रखो, 1.5 लीटर नहीं, राइट। तो क्यों ब्रीदिंग करना चाहिए कि जितना वाइटल कैपेसिटी बढ़ेगा और आप 20% से ज्यादा ऑक्सीजन नहीं पाओगे। हम लोग पंचगिरी में देखे 22% था बस, उसके ऊपर मैंने नहीं देखा हो इंडिया में, राइट। विदेश में मैंने 24% भी देखा हो, राइट, क्योंकि वहाँ पोल्यूशन कम है, 24% तक हो सकता है, 22% हो सकता है। और जो एसी में आपको लगता है एसी में बैठे हो, एसी में 85% जो हवा है रिसाइकल होता है, 15% नहीं आता है। तो जितने लोग ज्यादा बैठे होंगे यहाँ उतना ऑक्सीजन गिरते जाएगा। उसके लिए जब आप एयरक्राफ्ट से, प्लेन से बाहर आते हो तो आपको अच्छा लगता है, क्यों ऑक्सीजन 200-300 लोग प्लेन में है, राइट। तो जब आप बाहर आते हो तो आपको नया ऑक्सीजन मिलता है, तो आपको अच्छा लगता है एकदम पता, राइट। वो भी क्राउडेड जगह पे भी बैठे होंगे, थिएटर में भी जाते, जब सडनली बाहर आते हो जितनी गर्दी ज्यादा होगा ऑक्सीजन लेवल गिरते जाता है, राइट। तो दो, चलना, जमीन पे पाँव रखना बहुत जरूरी है। अपने कॉलोनी में, बिल्डिंग में हो सके तो नंगे पाँव, खाली पैर भी रखोगे आधा घंटा। तो मैं जेट लैग को भी नहीं मानता हूँ। जब भी आप प्लेन में जाते हो, ऊंचा जाते हो, जेट लैग आपको लगता है तो कम से कम आधा घंटा पैर जमीन पर रखिए, जेट लैग चला जाएगा। आपका बॉडी से वोल्टेज निकालिए, वोल्टेज आपका कम होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और हम बताते प्रैक्टिकली कैसे आप 0 कर सकते हो, राइट। 3, जो आपका गट है, लार्ज इंटेस्टाइन, उसको साफ रखिए। आजकल नया मशीन आया, संतोष जी के पास भी हाइड्रोकोलोन थेरेपी 40 मिनट में
पूरा कोलन साफ होता है। तो आपको समझना चाहिए जो लार्ज इंटेस्टाइन है, सब विटामिन जो दवाई आप लेते हो वो वहाँ एब्जॉर्ब होता है, जब वहीं गंद रहता है तो एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो 40 मिनट जब आप क्लीन करोगे उसको, क्यों ऐसा लूप है, कर्व है, तो नया खाना जब भी जाता है पुराने को नहीं ढकेलता है, तो ऊपर से निकल जाता है, तो पुराने खाने रहता है अंदर। तो उसके बाद मशीन है, जब आप ट्रीटमेंट लेते होगे तो आप देख सकते हो स्क्रीन में क्या क्या निकल रहा है। राइट, तो महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार साफ करना जरूरी है। तो मेरे पेशेंट है जो 4 टैबलेट लेते थे, तो वो 2 हो गया। तो डॉक्टर लोग का काम है, आप 1 महीने के बाद जाओगे, ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं हुआ है तो बोलते एक दवाई के बदले 2 कर दो, सुबह भी लो रात को भी लो, 3 कर दो। पर कोई सोचता नहीं, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है दवा। तो एब्जॉर्ब होने के लिए आपका कोलोन को गट बोलते हैं, हम गट को क्लीन रखिए। ये 3। चौथा आपका नींद को बढ़ाइए 1 घंटा। जब मैं बोलता हूँ बढ़ाइए, वो सुबह के तरफ ना हो, 8 बजे के बोलते चलो 10 बजे उठेंगे। जल्दी सोइए। हमको जानवरों से सीखना चाहिए। मैं मेरे हर लेक्चर में बोलता हूँ, जैनिज्म ईटिंग इज द बेस्ट ईटिंग। जैनिज्म, शाम को आपका खाना खत्म हो जाना चाहिए। शादी में जाओगे तो खा के जाओ, आप शादी में खाने के लिए मत जाओ, आप आशीर्वाद देने जाओ। अगर आप 6 बजे 7 बजे खाना खाओगे, राइट, और सुबह फिर 8 बजे, कम से कम बॉडी को 14 घंटे का रेस्ट चाहिए खाने पीने से, 14 घंटे वो जरूरी है। रात को पानी पी सकते हो, लेकिन खाना एक बार और जिप लगा दो, सूरज गया तो जिप लगा दो, सूरज आया तो फिर। और फल सबसे अच्छा खाना है ब्रेकफास्ट के लिए। जब उठोगे तो फल बनाया गया है सुबह जल्दी के लिए, फल नहीं बनाया था डिनर के लिए। चलो मैं डाइट पे हूँ तो रात को फ्रूट खाऊंगा, नहीं आप डाइट पे हो तो ब्रेकफास्ट फ्रूट खाइए, और जितना चाहिए उतना खाइए। आपका जो 11-12 बजे या 1 बजे के पहले लंच लीजिए, और लंच से पहले जरूर 3 सलाद लीजिए, कोई भी 3 कच्चा भाजी, काफी टमाटर, पूरा साल बनता है। और शाम को भी जब 6 और 7 के बीच में खाना खाते हो, थोड़ा सलाद खाओ या सूप लेके फिर खाना खाइए। तो ये आपका खाने का हो गया। लास्ट से नींद को बढ़ाइए। और जो हम यहाँ सब बैठे हैं, हमें से आधा लोगों को स्लीप एपनिया है। प्लीज आप लोग जो भी साथ में रहते हैं, अगर देखते हैं स्नोर करता है आपका पार्टनर, तो प्लीज स्लीप एपनिया टेस्ट कराइए। आपको नींद में धोखा दे सकता है। नॉर्मली जब हम सोते हैं तो 1 घंटे में 5 दफा सांस रुकता है, शुरू होता है, नॉर्मल है। लेकिन इंडियंस का 25 से 30 दफा होता है। तो उतना देर जब रुकता है सांस, तो ब्लड ब्रेन में नहीं पहुंचता है, और वो काफी बीमारी आता है, और लास्ट में बोलता है वो नींद में गुजर गया। राइट, पर 25-30 साल उसको स्लीप एपनिया था, वो कोई नहीं बोलता है। खर्राटे ले रहा था, वो नहीं बोलता है। तो अगर आपको आपका पार्टनर कहता है कि आप खर्राटे लेते हो, रात में स्नोरिंग करते हो, तो प्लीज जो भी चेस्ट स्पेशलिस्ट है वो लोग स्लीप एपनिया टेस्ट कराते हैं, और फिर आपको मदद करेंगे। आपको या सीपैप बोलेंगे, सीपैप से सोने के लिए, या फिर काफ़ी योगा में एक्सरसाइजेस है जो आपको बता सकेंगे। तो एकदम मेरा काम था सिंपल बताने का, प्रिवेंशन का। मट्टी पे, रेती पे, घास पे चलना इम्पोर्टेंट है, सांस लेना इम्पोर्टेंट है, ऊंधा सांस लीजिए, राइट, खाने पे ध्यान दीजिए, जल्दी खाइए और नींद को बढ़ाइए। अगर जल्दी सोगे, जानवर से सीखे, उन लोग रात के बाद शिकार को नहीं जाते, राइट। हाँ, स्टडी है, आप शेर और शेर के सामने से रात को गुजरोगे भी, वो डर के मारे शायद आपको अटैक करेगा, वरना वो देख रहा है आप जा रहे हो, कुछ नहीं करेगा, उसका खाने का टाइम खत्म हो गया, जिप लगा दिया उसने। हमें भी सीखना चाहिए। जानवर भी सुबह जब वो उठता है, सबसे पहले ज्यादा पानी पीता है, तो हमें उन लोग से काफी सीखना जरूरी है। इस बातों से मैं कहूँगा कि
हम सब सेंचुरी बना सकते हैं, सब 100 साल जी सकते हैं। जब इंडिया को आज़ादी मिला तो एवरेज एज इंडियन का 48 था, हम लोग 40 और 8 साल। अभी हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे, लोग इतना बीमार नहीं होते थे। मैं बोला जीते ही कब देख के बीमार हो गए। 48 में तो पता चला कि अभी जिंदा है तो खत्म हो जाता था। अभी 70, 80 लोग 100 भी जीते। साइंस बढ़ गया, हार्ट भी बदली गया, घुटना भी बदली करेगा। आप बोलो, हमारे अभी नारावटी में केस आया था, 16 साल का लड़की था, हाथ उसका तो हमको वलसाड़ में एक दूसरा लेडी मिला ब्रेन डेड, तो उसका हाथ निकाल के इसके हाथ में डाले और ये रक्षाबंधन में वो राखी बांधने गई वो भाई को, भाई ने हाथ को बचाया। तो साइंस इतना बढ़ गया है, पैर हुए, हाथ हुए, पूरा को बदल, खाली हार्ट नहीं, किडनी नहीं, राइट, हर चीज बदला जा सकता है, राइट। इस शब्दों से मैं आप लोग को हेल्दी लिविंग और सब ऑर्गेनाइजर्स को जो ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए, काफी और सुनेंगे आज आप लोग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आप सब लोग सांस लेना सीख गए होंगे कि सांस कैसे ली जाती है, और आराम से लंबी गहरी सांसें लीजिए। ओके, अब हम बुलाते हैं संतोष पांडे जी को। મારું નામ સંતોષ પાંડે છે। હું એક્યુપંક્ચરિસ્ટ અને નેચરોપેથમાં બિલીવ કરું। આઈ એમ નોટ સેઇંગ ધેટ આઈ એમ અ ડોક્ટર, બટ આ ભગવાનની ચિકિત્સા કહેવાય, આના પ્રમાણે હું આના સેવક છું। સો મારા જે સાયન્સ છે આ બતાવે કે ડરવાનું નહીં, લડવાનું। બીકોઝ જ્યારે બધા ડોક્ટરો થાકી જાય ત્યારે આપણે શું કરીએ? ક્યારે ક્યારે આ થઈ જાય। 2 દિવસ પહેલા મને હિમાંશુભાઈને કાલે તો કોલ કર્યા કે કોઈને ડેથ થઈ ગયા એક મોટા હોસ્પિટલમાં, और 18-20 લાખનો બિલ છે, પણ કોઈ છોડવાનું નહીં, પેશન્ટ પણ નહીં છોડતો, રાઈટ। સો મારા જે સાયન્સ છે આમાં લોટ્સ ઓફ થિંગ આપણે જે કરીએ છે આ બધામાં લાઈફ ચેન્જ કરે। લાઈફ શેના પ્રમાણે ચેન્જ કરી શકશે? જે તમારી પ્રોબ્લેમ છે ફર્સ્ટ ટોક્સિન ને, જે ડોક્ટર અલિક સરને કીધું કે તમને જ્યારે ટોક્સિસિટી બોડીમાં થઈ જાય તો તમે બીમારી બચશે, રાઈટ। સો આપણે બહુ સિમ્પલ પ્રોગ્રામ છે, ડિટોક્સિફિકેશન કરીએ, રિજુનેશન કરીએ એન્ડ તમને રિલેક્સેશન કરીએ। 3 વસ્તુ જ્યારે તમે થઈ જાય તમે બધા પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરી શકો। પોતે સારું કરી શકશો, તમારે ઘરે બેસીને સારું કરી શકો છો। આના સાથે સાથે જ્યારે કઈ મોટા તમે ક્યારેક આમ થાય કે ચલો તમે જાઓ સર્જરી કરાવી લો, આમ થાય, પણ તમે શું કરો જ્યારે સર્જરી થવા પછી પણ તમને કાંઈ રિઝલ્ટ નહીં આવે? ડોક્ટર તમને કહે કે તમે બસ પગ ઉપર કરીને બેસી જાઓ। મારા પછી કેસો હોય, મારી માં બેસેલી છે પારુલ શાહ મેમ, just can I request to call her stay on a stage please, because જ્યારે હું બતાવું સાયન્સ વાત કરું તો મિકી સર છે, ડોક્ટર અલી સર છે, પણ શું કેસીસ આપણે સોલ્વ કરી શકીએ એન્ડ કેટલા ડિફિકલ્ટ થાય જ્યારે માણસનો પ્રોબ્લેમ હોય તો ક્યાંથી સરખું થશે આ તમને બતાવશે। 1-2 જણા છે, બસ તમને 1 મિનિટ મને આપો, પછી હું તમારી સાથે વાત કરીશ। થેન્ક યુ। I'm Parul, 71 years old. And few years back, I had a severe back issue. I'm a designer. And I used to bend down, look at my designs all the time. And I came up with the sciatica problem. It was severe and really, really very difficult. I must have gone to Key Spine and various clinics. Somehow I couldn't get cured. And I went to him. And along with the hydrogen treatment, along with detox, along with various methods of healing, he has healed me, and today I'm rocking, singing, I'm standing for 2.5 hours and sing at a time. Few years back, I had a little ganglion in my ankle joint, and I got operated, and I was under various doctor's treatments. And Betu will never tell me that, Mama, let me do. I had so much faith, I must get cured, and I must get cured soon.
And 3.5 months, I was sitting in one chair and the other chair had my legs resting there. And to an extent, thrice the surgery, there were staplers, they removed, and there was a lot of flesh there which was dead. I'm a microbiology and a pathology and a dialysis technician too, a yoga teacher. But still I couldn't get cured. And one day he said, "Mom, can you give me some try?" How many days? I was so impatient. I was crying. And he said, "Give me 12-13 days." He would come every day home. He'll give me the acupuncture. He'll clean my wound. As a doctor, because he's my son, he will sit down on the ground and give me the treatment. On the 12th day, my whole wound was filled, and you can see I'm very healthy. So, 30 years I had asthma. I could not even sing one line of song. Though I'm coming from a family where people are singers. And he just cured my asthma with his treatments. And today I'm singing at a stretch 2.5 hours. So in Jujinkhana also we have a karaoke group. And thank you for listening. Trust the alternative therapies work. Thank you. Thank you. સો ડોક્ટર બધા પૈસા કમાઈ લે પણ હું એક માં કમાઈ લીધું મુંબઈમાં. She is my mother now. And other case, one of my very famous model used to be like सारे जितने मॉडलिंग होते होंगे एक जमाने के, आई एम कॉलिंग मिस्टर पराग जामचंडेकर सर, मिस्टर जामचंडेकर. तो इनका भी एक अपना रिकॉर्ड है. इनका 18 स्टेंट लगा हुआ है हार्ट में. कितना? 18 स्टेंट है और खाली 2 बार इनकी बाईपास हुई है. ओनली ट्वाइस. एंड मजेदार बात ये है, ये हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, बड़े भाई हैं, और इनकी वाइफ अमेरिका के 26 स्टेट की जो डॉक्टरी की हेड, एक तरह से पब्लिक हेल्थ की बोल सकते हैं, शी इज देयर. एंड मैं इस नाते ऐसे केसेस को बुलाना चाहता हूं क्योंकि इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है. और जो एक डर है अंदर कि अरे यार मैं नेचुरोपैथ के पास जाता हूँ, मैं एक्यूपंक्चर के पास जाता हूँ, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए. तो ऐसे जो केसेस होते हैं जो ऑलरेडी दुनिया देख चुके हैं, उनका कहना कुछ मायने रखता है. सर प्लीज आपका 1 मिनट का. Good evening. Parag Jamchandekar is the name. Thanks to my dearest buddy. After going through various surgeries, I was fed up of surgeries. And then one fine day, I planned to go back to US. And I started getting kidney stone issues. Okay, so I took a CT scan. They detected a 6 mm kidney stone. So I went to a couple of hospitals. They said immediate surgery. Then a friend of mine guided me to Pandeyji. And he said, just a couple of months back, I have helped a patient with a 5 mm kidney stone. Let me take a chance on you. And in 3 sittings, the agony was gone. In about 12 to 13 sittings, I was ready to travel back. Went to US, got a CT scan done again, no trace of kidney stone. Okay. I enjoy working. I'm just 40 plus right now. Okay, plus 28. So I used to do 300 sit-ups at one time. Okay. Didn't realize that after a certain age, you got to avoid these exercises. And ended up with both my knees getting terribly damaged. Back to Pandeyji. Yes. I think a month and a half. Okay, I can do my ramp walking again. So, thank you. And any issue, surgery is never an option. Okay? Here we have people who can resolve it. Okay? Thank you. Thank you, Parag sir. So, thank you. So, this type of confidence when you'll get, so it becomes like family. As I said, my મળી ગઈ. એક ભાઈ છે પરાગ ભાઈનો પણ બહુ એક ડિફિકલ્ટ ડિસઓર્ડર હતું. મતલબ after COVID, lots of people suffered of course.
So on that time just he will tell you about the thing, क्योंकि ये चीजें ऐसी है, मतलब मैं 10 मिनट में आपको बहुत सारी चीजें क्लिनिकली नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत हमारे सामने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं. ऑफ कोर्स कुछ एक्सपीरियंस से वो सुनने से कभी आपको लगता है किसी को हम जैसे डॉक्टर्स की जरूरत है. वी ऑल देयर. और सर મારું નામ પરાગ છે. મને કોરોનામાં 36 દિવસ આઈ વોઝ ઇન આઈસીયુ અને 24 દિવસ મને વેન્ટિલેટર પર હતો. સો ઇટ્સ અ સેકન્ડ ડોઝ. વેન આઈ કેમ બેક ઇન 2021, તો ત્યાર પછી 3 મહિના સુધી એણે મારી ટ્રીટમેન્ટ કરી, જે ઓલ્ટરનેટિવ થેરાપી PHA, OR, ઓલ ધ ટ્રીટમેન્ટ્સ. અને મારી પાસે અત્યારે કોઈ પણ પ્રકારનું નોટ અ સિંગલ ટ્રેસ ઓફ કોરોના. એન્ડ મારી જે એનર્જી લેવલ હતી 21માં એના કરતાં આજે ઇટ ઇઝ ઓલમોસ્ટ 3 to 4 times મોર. એન્ડ આઈ એમ 65. સો આઈ ડોન્ટ ફીલ આઈ એમ 65. અને એની સાથે બીજું શું છે કે જે ટ્રીટમેન્ટ કરે છે એ ટ્રીટમેન્ટમાં એટલું બધું પોઝિટિવ વે હી ટ્રીટ્સ ધ પીપલ હુ કમ્સ ટુ હિમ, કે ઘણીવાર વોટ આઈ હેવ સીન કે મને કોઈ પણ પ્રકારનો ડર નથી લાગતો, કોઈ પણ પ્રકારનું એવું નથી થતું કે ભાઈ મને કંઈ પણ થશે. આઈ એમ રેડી ટુ ફેસ ધ ચેલેન્જ. અને એનર્જી લેવલ એટલું બધું છે કે એવરીથિંગ બેઝિકલી ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ એનર્જી વોટ યુ હેવ ઇનસાઇડ. સો એનર્જી લેવલ એટલું બધું ઉપર ચાલી ગયું છે કે આઈ નેવર ફીલ આઈ એમ ટાયર્ડ. યસ્ટરડે આઈ લેફ્ટ 6 o'clock in the morning for Pune by car and came back at 11:30, and for that I got up at 4:30. પણ દિવસ દરમિયાન મને કોઈ પણ પ્રકારનો થાક નથી લાગ્યો. અને આજે બી મને એમ કોઈ વાર લાગે તો હું એની પાસે જાઉં છું અને ટ્રીટમેન્ટ કરાવું છું તો આઈ એમ ફીલિંગ સો એનર્જેટિક. અને તમને એકવાર એવું લાગે કે તમે એનર્જેટિક છે તો તમને કોઈ પણ પ્રકારની એવી વસ્તુ એ જ નહીં આવે તમારા કે મને આ રોગ છે એવો વિચાર પણ નહીં આવે. સો આઈ નેવર ફીલ આઈ એમ અ યંગ મેન ઓફ 25 years, not of 40 years. And I feel that way. મારો નાનો ભાઈ છે અને so I'm graceful to divine that he has been able to give me such a good human being. Thank you. So now on the subject, of course, we balance our body's panch tattva. I am a pulse reader, I am a pulse master. So what I do normally, I check your pulse. According to your pulse, I plan the treatments. No medicine, no chemicals, nothing. Pehla, of course, your diet should be according to our plan. And treatment, મારા પાસે કોઈ પણ આવે તો હું 3 મહિનાથી ઓછું કોઈને ટ્રીટમેન્ટ નહીં આપતા. To be very frank, nothing is magical. Only pain, me and Dr. Rajneesh sir and Ali sir can do like anything. 5 मिनट में भी आपका दर्द ठीक हो सकता है और हम लोगों ने शायद 90% केसेस में उसमें सक्सेस मिला है मुझे. बट सिस्टम को ठीक करना कठिन है. अब सिस्टम क्या होता है? When we talk about vitality, आपके शरीर के जो 5 तत्व हैं वो आपके शरीर के 10 शरीर के जो मोस्ट वाइटल ऑर्गन्स हैं उसके साथ कनेक्टेड है. टू बी वेरी फ्रैंक, आपका पानी जिसको वाटर एलिमेंट बोलते हैं वो आपके किडनी और ब्लैडर से जुड़ा हुआ. पानी ही दुनिया में सब कुछ उत्पन्न करता है. As we all know, पानी ने लकड़ा बनाया, वुड बनाया. वुड इज योर लीवर एंड गॉल ब्लैडर. वुड एलिमेंट इज कनेक्टेड टू योर लीवर एंड गॉल ब्लैडर. उसके बाद लकड़ा जब सूखता है तो फ्रिक्शन होता है. फ्रिक्शन होने से फायर उत्पन्न होता है. फायर इज योर हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. उसके बाद जब लकड़े को आग ने जलाया तो उससे राख उत्पन्न होता है. वो धरती तत्व है आपका, अर्थ एलिमेंट है जो आपका स्टमक और स्प्लीन है. उसमें मेटल जो एलिमेंट्स है धरती के नीचे छुपे होते हैं वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन और आपके लंग्स होते हैं. सो जब हम आपके पंच तत्वों को चेक करते हैं, आपके पल्स के थ्रू उसको समझते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम आपका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं. और उसके साथ साथ आपके शरीर को किस तरह का भोजन चाहिए, क्या फूड आपके शरीर को एग्री करेगा, क्या फूड आपके शरीर को डिसएग्री करेगा, उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं. इसका जो फायदा है वो कहीं भी सुपरफिशियल नहीं है. इट्स ऑल इंटरनल. व्हाई?
बिकॉज जो आपके शरीर को पहले डिटॉक्सिसिटी की जरूरत है, डिटॉक्सिफाई करेंगे। उसके साथ जब रिजेनरेशन के लिए जो आपका ऑर्गन हमने चेक किया जो वीक हुआ पड़ा है, उसको हम टोनिफाई करते हैं। लकीली व्हाट ट्रीटमेंट वी आर इनटू नेचुरोपैथी एंड एक्यूपंक्चर, देयर वी कैन डू टू थिंग्स। वन, एक जो आपका ऑर्गन बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है उसको हम थोड़ा स्लो डाउन करते हैं। वो ऑर्गन की वजह से दूसरा ऑर्गन बहुत वीक हो गया है, उसको हम एनर्जी बढ़ाते हैं। तब जब आपके शरीर को बैलेंसमेंट होगा तो आपके शरीर की एनर्जी बढ़ने लग जाती है। आप विश्वास करें कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे, जैसे ऑर्थोपेडिक अपनी हड्डी ठीक कराने आते हैं, जिसको हम मतलब ऐसी बहुत सारी बीमारियां, आई एम टॉकिंग बिकॉज आई हैव गॉट लॉट्स ऑफ वीडियोस, मैं ऑथराइज हूं बोलने के लिए। डायबिटोलॉजिस्ट अपनी इंसुलिन छुड़ाने, आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम बिगर डॉक्टर देन देम, माइंड इट, बट यस, हमारी थेरेपी इस तरह से काम करती है कि हम बैलेंस करेंगे सिस्टम को। तो जब सिस्टम का इलाज होगा तो बीमारी को पकड़ पाना इजी हो जाता है। आजकल फैटी लीवर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और किसी को भी होगा। जैसे सर ने बताया कि स्लीप एपनिया बहुत कॉमन हो रहा है क्योंकि हम श्वास नहीं भरते, हमारी जो नजल कैविटी है और जिस तरह से हमारा ये सब वीक होता जाता है, हमारा जो ब्रीदिंग सिस्टम है, प्रैक्टिस नहीं करने से वीकनेस आती है, लंग्स को वीकनेस आता है, हार्ट को वीकनेस आता है, फिर न्यूरोलॉजिकली हम बहुत वीक हुए जा रहे हैं। उसी तरह से जो हमारा खान पीन है, जो हमारा रहन सहन है, वो हमें कहीं न कहीं बीमार करता है। उसके साथ बहुत सारा एडल्ट्रेशन ऑफ द फूड। आज बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो दूध, दही, गेहूं या इस तरह से बहुत सारी चीजें, अच्छी चीजें खाते हैं जो खुद नहीं उगाते, ना खुद बनाते हैं। आपको नहीं पता कि जो आप अच्छा फल लेके आते हो, अच्छा फूड लेके आते हो, अच्छा फ्रूट लेके आते हो, अच्छी सब्जी लेके आते हो, वो 1 दिन के इंजेक्शन में बना है या 10 दिन के पेड़ से उग के बने। Am I right? So ये जो वीकनेसेस है उसको मैं नहीं बोलता कि मैं उसको तुरंत ठीक कर सकता हूँ, लेकिन उसके वजह से जो बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, बहुत कम उम्र के बच्चों में आप देखोगे हार्मोनल इश्यूज स्टार्ट हो रहे हैं, मेंस से रिलेटेड इश्यूज स्टार्ट हो रहे हैं। थोड़े बड़े हो गए, हम शादी करते हैं तो इनफर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज स्टार्ट हो रहे हैं। रीजन वही है कि जो हम उस सिस्टम को न समझते हुए बहुत सारी ऐसी चीजें ग्रहण करते हैं जिसका हमको साइड इफेक्ट होता है। उसमें जो एडल्ट्रेशन है मोस्टली जो मैं देख सकता हूँ वो एनिमल रिलेटेड चीजों में बहुत है, वीड्स में बहुत सारी चीजों में साइड इफेक्ट देखने को मिलती है। जितना हो सके हमको अपने पुराने चीजों पे जाना है, पुराने भोजन को जाना है। जैसे हम लोग पहले जवारी, बाजरी, नाचनी, कोदो, सामा, इस तरह की चीजें खाते थे। अब गेहूं कैसा है? गेहूं हमने अपने देश में नहीं बनाया, ये 200, 300, 400 पहले अंग्रेज लोग बाहर से लेके आए, फिर वो ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इतना फिर से यूरिया खाद इस तरह का एडल्ट्रेशन हुआ कि अब हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न करता है। सो हमें क्या करना है? इस तरह के फूड का जो है हो सके तो कम करना है, अवॉइड कर सके तो बहुत अच्छी बात है। किसी को दूध दही खाने का बहुत शौक है तो एक तरीका प्लांट बेस्ड पे जाए, दूसरा तरीका अपनी गाय भैंस खुद बने। 2 ways we have। सो जिस तरह से भी आप चाहें उस तरह से अपने आप को रखें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में है। आपको कोई न कुछ सिखा सकता, न कुछ बता सकता है, जब तक आपको अपने सेंटर्स में ले जाके पैक न कर दिया जाए। Am I right? तो इतने सेंटर्स अभी नहीं खुले हैं कि हम सबको इस तरह से पैक कर सकें। सो आप खुद से अपने स्वास्थ्य का रक्षा करें और किसी चीज से घबराए नहीं। हर चीज का इलाज हो सकता है और हर चीज को आप जीत सकते हैं। जैसे मैंने पहले मेरा एक डायलॉग गुजराती में दिया, डरवानी नहीं लड़वानी, राइट? और सर ने बताया ब्रीदिंग का जितना हो सके अच्छे से प्रैक्टिस करें। इसके अलावा किसी को बहुत पेन वगैरह हो तो मैं और रजनीश सर बाद में एक छोटा सा देख लेंगे आप लोगों को। इसके अलावा जैसे मैंने बोला, आई एम ए पल्स रीडर। अगर किसी को भी इंटरेस्ट हो कि अपने बारे में जानना है, मेरे पास प्रॉपर अपॉइंटमेंट के साथ आ सकता है। मैं पहला सेशन अपने कपोल समाज सबके लिए फ्री कर रहा हूँ। Whoever want to come, you all are welcome। मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर इस संस्था के लिए मैं या इस समाज के लिए कुछ कर सकूं, क्योंकि मैंने लोनावाला में 2-3 बार कपोल सेट में खाना खाया है, तो मैं इस बात को नहीं भूलूंगा और वो मैं अगर सेवा करूंगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। इसके अलावा थैंक्स टू हिमांशु भाई और हमारा पूरा कपोल समाज और प्रेसिडेंट साहब बैठे हैं, सेक्रेटरी साहब बैठे हैं,
खानिजदार सर बैठे हैं, सबका बहुत बहुत आभार। कभी भी कुछ जरूरत हो, आई एम ऑलवेज देयर। थैंक यू। आपको अगर कोई भी ट्रीटमेंट चाहिए हमारे किसी भी डॉक्टर से तो प्लीज रजिस्ट्रेशन करवाइए एंड आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट वो खुद रजिस्ट्रेशन के बाद आपको बता देंगे। सो देयर इज रजिस्ट्रेशन अवेलेबल, प्लीज आप उसका पूरा फायदा उठाइए। नेक्स्ट अब हम बुलाते हैं डॉक्टर मिकी मेहता जी को। सर प्लीज कृपया आइए और हमारे सभी लोगों को मिकी मेडिटेशन सिखाइए। तो अपने अली भाई ने बोला कि स्वस्थ रहना है तो बाजू में फोन मत चार्ज करो, 12 वोल्ट करंट बढ़ जाता है। मैं उससे अच्छा तरीका सिखाता हूं कि अगर आपको आपका स्वास्थ्य अच्छा करना है तो बीवी को दूर सुलाओ, वो साथ में सोएगी तो 12 वोल्ट नहीं 25 वोल्ट बढ़ जाएगा। दूसरी बात अली भाई ने क्या बताई कि सांस पे ध्यान दो। तो मैं बोलता हूं बहू पे ध्यान दो। बहू खुश रहेगी तो घर में वातावरण अच्छा रहेगा, तो आप स्वस्थ रहोगे। હવે આ તો થઈ ગઈ મસ્તીની વાત। હવે આપણે મૂલ્ય વાત કરીએ। પાયથાગોરસ ફ્રોમ ગ્રીસ when he came to India, એ જૈનોને મળ્યો, તીર્થંકરોને દિગંબરોને મળીને ગયો, દેરાવાસીઓને પણ મળીને ગયો ને ત્યાં જઈને જૈનોસોફી પર એને લેખ લખ્યો કે ધ મોસ્ટ સાયન્ટિફિક રિલિજન ઓન ધ અર્થ। જૈનિઝમમાં 4 એવી વસ્તુઓ છે જેનાથી તમે જો એને કબૂલ કરો તો you will be lifelong healthy, you will never need any one of us from here। એમાં પહેલી વસ્તુ છે ચોવિહાર, બીજું એકાસના, ત્રીજું અપરિગ્રહ ને ચોથું આંબેલ। આ 4 વસ્તુઓના પ્રિન્સિપલ્સ એન્ડ ફિલોસોફીઝ ને if you embrace, you will remain healed, whole and wholesome always। ને બીજું કેટલા જાય છે? હાથ ઊંચા કરો ને, શરમ આવે છે। अच्छा आ आख्या बाजू जय छे करे। ओके, बीजू હવે જૈનિઝમમાં છે ને નવકાર મંત્ર છે, એ આપણે જો નવકાર મંત્રનો જપ કરીએ ભાવનાથી, સરળ સાદગી ને ભાવક થઈને એના ઉચ્ચારથી એક ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ફિલ્ડનું નિર્માણ થાય છે ને તે જે ફિલ્ડનો એનર્જી ઉર્જાનું નિર્માણ થાય છે એ આપણો કવચ બી બને છે ને આપણને સારી રીતે સંતુલિત કરે છે કે નહીં? આપણે એક ફટાફટ બોલીએ નવકાર મંત્ર સાથે બોલીએ, ચાલો સાથે બોલીએ। નમો હરિયંતાનમ, નમો સિદ્ધાનમ, નમો આયર્યાનમ, નમો ઉજ્જયાનમ, નમો લોય સર્વ સાધનમ, એસ પંચ નમોકારો સર્વ પાવક ભણાસનો, મંગલાનમ ચોવેસી પરમમ ભવે મંગલમ। હવે મંગલ 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 એનું જે વાઇબ્રેશન છે ને, which means harmony, auspiciousness, harmony, auspiciousness, harmony, auspiciousness। એટલે જે લોકો જૈન ધર્મમાં તમારો જન્મ થયો એ you are blessed। now I will show you one video જ્યાં अच्छा मैंने 45 વર્ષ થયા પાયનિયરિંગ હોલિસ્ટિક હેલ્થ ઇન ઇન્ડિયા, પણ મારા ગુરુ અલીભાઈ છે, હું એમથી ઘણું શીખું છું ને I always touch his feet. I literally go up to him to learn a lot in life, but in the last 20 years we've been doing serious ailment management home to home। એમાં શું છે, મર્મ ચિકિત્સક હોય, એક ન્યુટ્રિશનિસ્ટ હોય, એમાં શ્વાસ માસ્ટર હોય, પછી ધ્યાન કરવા વાળો હોય, સિંગિંગ માસ્ટર હોય કે તમારા ફેફડા ખોલે, સાઉન્ડ હીલર હોય, એન્ડ મચ મોર એઝ પર ધ રિક્વાયરમેન્ટ। અમે વાસ્તુવાલાને પણ લાવીએ અને અમે જ્યોતિષ ચિકિત્સા પણ લાવીએ ઇફ નીડેડ।
કારણ કે કર્મનો સિદ્ધાંત સીધો કરવો હોય તો આ બધી વસ્તુઓ લાવવાની જરૂરત છે. બટ વી ડુ ઇટ અલોંગસાઇડ મેડિકલ સાયન્સ એન્ડ ઓફ કોર્સ સૌથી ઉત્તમ એક્યુપંક્ચરિંગ, કપિંગ એ જે સંતોષભાઈ કરે છે સૌથી ઉત્તમ. વર્ષે થોડા અજીબ વાકા થઈ જાય, 75 વર્ષે બેસી જાય, 80 વર્ષે ખાટલો ભાંગે ને વી થિંક ઇટ ઇઝ નોર્મલ. બટ ઇફ બાય 60 if you are doing physiotherapy every day, acupuncture regularly, breathing, walking, moving, massages, eating well, sleeping well, even at 85-90 you will be straight. Now honestly, look at Ali Bhai. I think Ali Bhai, you must be 70 today. 67. I am 64. But myself and Ali Bhai, we feel like 36. Ekdam. Check it. We never grow old. When we stop growing, we become old. આપણે આપણા પેરેન્ટ્સોને છે ને ડોક્ટર્સનો ટાઈમ આપીએ છીએ પણ પોતાનો ટાઈમ નથી આપતા. એ લોકો જલ્દી બુઢા થઈ જશે. Give your time to them. You will not need doctors to give them time. Number 2, we feed them with lots of medicines. Feed them with attention. બા તું કેમ છે? બેસો બાજુમાં. જાદુની ઝપ્પીઓ સવાર સાંજ આપો ને વાતોચીતો કરો તો મગજ સ્થિર રહેશે. હસાવો ને તમારા ગ્રેન્ડ ચિલ્ડ્રનનો વાલ અપાવો તો ઇમ્યુનિટી વિલ ગો ટુ ધ સ્કાય. લવ ઇઝ ધ સિંગલ મોસ્ટ એનર્જી. તો જ્યાં children and grandchildren don't have time, my team goes there 3 to 4 times a day and different things happen. But this can be avoided if you give attention. Check it in. I'll just show you one more video of my mother. How did I start serious MN management? In the last 45 years. 25 years ago, my mother was detected terminal cancer, huge tumor in the stomach. Doctor said without surgery, without chemo, she will not survive for more than 6 months. That is the time we started researching into homeopathy, Ayurveda, naturopathy, and all the other therapies. Medical science cures, we heal. We are not the healers, we are the facilitators of the healing processes. So I always say that modern medical science is magical. Ayurveda, yoga, naturopathy is miraculous. Modern medical science knows how to save life and time. Yoga, Ayurveda, naturopathy gives you longevity and makes your life sublime. Modern medical science is whole milk. Yoga, Ayurveda and naturopathy is a cream. And together they become a wellness dream. So, કહેવાની વાત એમ છે કે 80, 90, 95, 100 સંકલ્પ હોય ત્યાં સિદ્ધિ આવે. સંકલ્પ ને સિદ્ધિ હોય ત્યાં ઈશ્વરનો સાક્ષી ભાવ જાગે. સંકલ્પ સિદ્ધિ સાક્ષી ભાવ જાગે તો સમૃદ્ધિ બને. સ્વાસ્થ્યની સમૃદ્ધિ બને. સ્વાસ્થ્યની એક પરિભાષા છે સ્વયં में आस्था. जो लोग मंदिर, मस्जिद, चर्च जाते हैं वो ऊर्जा में जाके नहाते हैं, वो 80 से 90% उसको बीमारियां पकड़ेगी नहीं, वो स्वस्थ ही रहेंगे. ने योग की एक परिभाषा है स्वास्थ्य की, स्वयं में स्थित, स्वयं में उपस्थित, स्वयं में होना, स्वयं को होने देना, स्वयं में स्वतंत्र बनना, स्वतंत्रता का स्वामी बनना, अंतर्यामी बनना, ऊर्ध्वगामी बनना. એટલે જ્યારે આપણે આસનમાં બેસીએ, મૌનમાં બેસીએ, મૌન ઇઝ ધ બિગેસ્ટ મેડિસિન ઓન ધીસ અર્થ. આપણે જૈન મુનિઓ શું કામ કહે જેટલા શાંત એટલી શક્તિ. મહાવીરને મહાવીર શું કામ કહે છે? કારણ કે વીર્યનો માલિક છે, ઇન્દ્રિયોનો માલિક છે. He is the master of senses. So if you meditate a lot and pray a lot, you will always be healthy. The best exercise is to uplift the poor. Commandment number 4, the best exercise for strong shoulders is to take responsibilities of the underprivileged.
Commandment number 5, the best exercise for strong legs is to be rooted in humility, to be better rooted in humanity. Commandment number 6, sleep every night with a wish to heal yourself and wake up every morning with a promise to heal the world, and then you can get energize, maximize, optimize, naturalize, internalize, eternalize, revolutionize, evolutionize, immunize, humanize. With Dr. Ali Rani, everybody gets mesmerized. With Dr. Santosh, everybody gets hypnotized. And with Kapol Society, everybody gets Mickey Mouse. Thank you. अब हम बुलाना चाहेंगे डॉक्टर रजनीश कांत जी को। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं बता दूं कि हमारा जो ट्रीटमेंट है, हम लोग जो वर्टिब्रा पे करते हैं, और एक सिंपल सी कहावत है ना, रीढ़ की हड्डी की सही आकार स्वस्थ जीवन का आधार। तो हम लोग के प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि अभी हम लोग बैठना, चलना, उठना, सोना सारा भूल चुके हैं। कैसे बैठना है, चाहे वो कंप्यूटर्स वर्कर हो, चाहे वो बैंकर्स हो, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो, या हमारे जितने भी मतलब और भी जनरल लाइफ में जितना सारा चलता है, तो बैठना भूल गए हैं। कैसे बैठना है, अगर वो लॉन्ग सीटिंग, अगर एक पोस्चर में रहते हैं तो ये प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। वहां के अंदर कंप्रेशन होने लगते हैं, और वो जहां ब्लड सप्लाई होता है, अगर हमारा सर्वाइकल का होता है तो उससे रिलेटेड आप देखेंगे दोनों हाथों का, या आइज का, टीथ का, ईयर का, मतलब ये सारे प्रॉब्लम आपको माइग्रेन हेडेक तक भी आ सकता है, चक्कर भी आ सकता है। तो जैसे वो लोग मिसअलाइन होता है, हम लोग उसको अलाइनमेंट में करते हैं, तो प्रॉब्लम वो खत्म हो जाता है। आप देखे होंगे लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। तो एक सिंपल सा बात मैं बताना चाहता हूँ, जो कि जो टीस होता है ना, स्पॉन्डिलाइटिस, तो टीस कहाँ से स्टार्ट हुआ, मैं थोड़ा सा ये आपको बता दूं। अगर वही टीस अगर पेट में रहता है तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, कोलाइटिस हो गया, राइट। वही टीस अगर नेक पे चला जाता है तो बोलते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया। वही टीस अगर लंबर पे आता है तो बोलते हैं लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, और वही टीस अगर गलती से उतर करके हमारे घुटने पे आ जाता है तो उसको कहते हैं अर्थराइटिस, लेकिन है वो टीस ही। तो ये सारा कंट्रोल मैं आपको बता दूं जो हम लोग कर रहे हैं। तो हमारे सामने जो महान विरोधी बैठे हैं, हमारे अली रानी सर, आप अगर देखा जाए, अगर इंडिया में अगर कोई फिजियो का नाम लेता है तो सबका लास्ट होता है तो क्या, अली रानी सर। तो फिजिकल थेरेपी से रिलेटेड कुछ भी है तो इनसे बड़ा इंडिया में मैं किसी को नहीं मानता हूँ, और मैं भी कहीं कंफ्यूज होता हूँ तो इनसे एडवाइस लेता हूँ और आगे काम करता हूँ। और इसके साथ साथ क्या होना है हमारे बॉडी में पहले ही बताने के लिए डीएनए टेस्ट के थ्रू ये सारा चीज बता रही है, तो ये भी है। और मैं एक छोटा सा बता दूं, जो मैं कर रहा हूँ ये कोई नया नहीं कर रहा हूँ, ये 200-400 साल 500 साल का ये पुराना नहीं है। ये बात है हमारे द्वापर युग की, जब भगवान श्री कृष्ण को आप लोग याद होगा, जब कंस की नगरी में एक कुब्जा रहती थी जो कुबड़ी सी थी, उसको भगवान श्री कृष्ण ने सीधा ट्रीटमेंट करके सीधा किया था। वो चरण पे चरण रख करके चिरूक उठा करके स्ट्रेट किया था। तो मैं मानता हूं कि कैरोप्रैक्टिक की ओरिजिन और उत्पत्ति वहीं से हुई थी। और इसके साथ साथ बता दूं, जैसे कि हमारे विकी मेहता सर, हमारे संतोष पांडे सर, तो एक महाभारत के कॉम्बिनेशन, आप भीष्म पितामह सबको याद होंगे, तो भीष्म पितामह याद होंगे, तो भीष्म पितामह जो 18 दिन वो महाभारत देखे थे, तो किसके बदौलत, एक पंचर के बदौलत, क्योंकि वो 18 दिन जो देखे थे वो उस पॉइंट पे तीर को लगाया गया था कि वो उनको कुछ होगा नहीं, सारा ऑर्गन एक्टिव रहेगा और सारा कार्य करता रहेगा। उसके बाद हम आते हैं विकी मेहता सर का। तो विकी मेहता सर का आप देखेंगे ये वही प्रथा को आगे बढ़ा रहे हैं जो कर्ण करते थे। ये भी महाभारत से रिलेटेड, जो कर्ण का योगा हमारे आज दुनिया देखता है, और वही ट्रीटमेंट मैं करता हूं जो भगवान श्री कृष्ण करते थे। तो एक कंबाइन जो है सारा, जैसे मैंने बताया कि अगर हम लोग ये नेचुरोपैथी, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन जैसे ही हम लोग अपनाते हैं तो सारे प्रॉब्लम को दूर करेंगे, क्योंकि हम लोग सिम्टम्स पे ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, जो काउस होता है, रीजन होता है, उस पर ट्रीटमेंट करते हैं। तो जो अगर रीजन पे ट्रीटमेंट करे, जो काउस पे ट्रीटमेंट करे, रूट काउस पे, तो प्रॉब्लम आगे होगा ही नहीं। यही सारा है। और बाकी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर कोई है इस टाइप से, किसी को पेन है, नेक पेन, बैक पेन, वो आए और मैं उसे लाइव करके सर हम 5 लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं। मेहता जी थोड़ी देर में अनाउंस करेंगे, अगर हम लोग कैंप करना चाहते हैं तो शायद 3 दिन का हम लोग कैंप ही प्लान करेंगे।
सब पूरा बैठ થઈ ગયું આ પૂરું વાટી ગયું છે પણ રાઈટ સાઈડ નું હવે ચાલીને જો बहुत स्टिफनेस है इधर राइट शोल्डर के पास में या एंड साइड या very light, very light. सरयू में प्लीज ध्यान दीजिए, वो देखिए उनकी वॉइस ठीक कर रहे हैं। सरयू मेहता सरयू मेहता राइट लेग्स का कैपेसिटी ज्यादा कम है और मैं मानता हूँ कि अभी ये थोड़ा मतलब अभी जो एडजस्टमेंट करूंगा उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट के साथ जाएंगे, फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज आइसोमेट्रिक थोड़ा साइलेंस सुनेंगे। अभी जो एडजस्टमेंट के बाद जो स्पेस इंक्रीज होगा इसको मेंटेन करने के लिए फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज या सेल्फ एक्सरसाइज आपको करना होगा। अभी वैसा नहीं है कि सर्जरी कराना है। आप इनसे 2 साल बाद में मिलेंगे तो बिना सर्जरी के मिलेंगे और फिट मिलेंगे दौड़ते हुए। मैं हूँ या दीजिए जितने लोग स्टेज पर हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज थोड़ा सा दूर हो जाएं और अपने स्थान पर बैठ जाएं। अपॉइंटमेंट के लिए प्लीज रजिस्टर करवाएं एंड बुक योर पर्सनल अपॉइंटमेंट और ट्रीटमेंट लीजिए। मैम अब चल के देखिए, आप आराम से धीरे धीरे से आइए मैम, वॉक करके देखिए, बताइए कैसा लग रहा है आपको। मैम कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। लगता है कि मेरा सर्जरी के ठीक हो जाएगा। મને નથી લાગતું કે ઓપરેશન કરવું પડે।
नाम क्या? अदिति। 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 मच क्लियर। मच क्लियर। मैं भी इनकी एक पेशेंट हूँ, मैं अपने बारे में थोड़ा बहुत बता दूं तब तक। आई हैड अ बिग फॉल बिकॉज मैं एडवेंचर करती रहती हूँ, तो मैं पैरासेलिंग कर रही थी और ऑलमोस्ट इस हाइट पे जाके मैं सीधा जमीन पे नीचे बॉम्बे गिर गई थी। आई हैड इंजर्ड माई टेल बोन। I could not walk for like 15 days. बिल्कुल नहीं चल सकती थी। अगर मैं बैठ गई तो बैठ गई, उठ नहीं पाऊंगी। अगर मैं उठ गई, खड़ी हो गई तो फिर बैठ नहीं पाऊंगी। It was so difficult for me. और हर एक बम्प, जैसे मुंबई में रहते हैं तो हर एक बम्प आते ही रहते हैं। कहीं भी ट्रैवल करो, किसी भी व्हीकल में ट्रैवल करो, तो it was very painful. But it's all aligned now. Special thanks to 2 doctors जिन्होंने मुझ पे थोड़ा सा काम किया। डॉक्टर रजनीश कांत तो है ही, और सबसे पहले डॉक्टर संतोष पांडे, एक्यूपंक्चरिस्ट संतोष पांडे जी ने बहुत हेल्प की। तो उनकी वजह से पहले मैं एटलीस्ट चलना, बैठना, उठना ठीक हुआ, उसके बाद फिर अलाइनमेंट। हर एक क्रैक के बाद जो एक रिलीफ होता है ना, इट्स वर्थ एक्सपीरियंसिंग। आगे पीछे जैसे भी करना करके देखो। कोई इम्प्रूवमेंट? वेरी मच। वेरी मच। एक कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है जिसको चेस्ट पेन होता है? चेस्ट पेन का कोई है क्या? अभी मैं जस्ट ऊपर आई तभी मेरे को बहुत ही पेन हो रहा था। The lady in Avoli color. Yes, she. वेरी नाइस, वेरी नाइस। नीचे वापस रखता हूं। एक बार खत्म होने दीजिए, वो डीएनए टेस्ट का बाकी है मुझे। इन्हें ऊपर हमણાં में બધું પત્રિકો કઈ બીજું લાસ્ટ છે ને, જેને જેવું એપોઇન્ટમેન્ટ લઈને બધા આપશે पहले 18 19 20th 30th માટે અહીંયા છે, પટના રહે છે। ही स्टेज इन पटना। ही कम्स एवरी मंथ हियर। अभी आपको दर्द कहाँ है? कितना टाइम से? 10-15 दिन से। 10-15 दिन से हो रहा है। Okay. Wow. Big round of applause, please. अच्छा है। સાથે કામ કરે છે અને 8 મહિના લગીનો એપોઇન્ટમેન્ટ નથી મળતો આનો। આજે તમે અત્યારે ઓનલાઈન કરો और 8 months no everybody is busy with their 8 months। अब हम चाहते हैं कि पहले से पता चल जाए कि हमें क्या बीमारी होने वाली है, तो ये सब बाद में काम आएंगे। तो सबसे पहले डीएनए टेस्ट। प्लीज मैम गो अहेड। हेलो, अभी बिकॉज बहुत हमने टाइम स्पेंड कर दिया, आई थिंक सो मोस्ट ऑफ अस आर ऑलरेडी टायर्ड। I'll mix a little languages because maybe probably even if I know 4, they are all weak. Okay, so I'll mix a little bit here and there. However, we'll keep it as interactive as possible. Anyone, we might probably know, right, what a cardiologist does, right? Yes? May I request everyone's attention, please? Please? Everyone knows what a neurologist do? Right, a urologist, a gynecologist. Hi, my name is Trina Vyas and I'm a genetist. Now, does anyone know what's a genetist doing? Right. We have a lot less of information on genetics because it's not well accepted or not well known to people. So,
First of all, let me appreciate everyone sitting here till the last to know what genetics holds or what the power of genetics is. Sometimes in our life, we take the most smallest thing for granted. छोटी सी रिंग गिर गई या ये एक मील ही था स्किप हो गया, चश्मा था टूट गया. But all these small things really make a lot of difference. In our body, the small thing is nothing but a cell. Cell evolution या बोलो evolutionary point of view से the first thing to ever exist was just a cell. Your cell holds too much of information. टेक्स्ट बुक पढ़ा होगा तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस करके एक ही चैप्टर में सब खत्म कर दिया. बट एक्चुअल में इट हैज मच मोर टू डू. व्हाट योर हेयर लुक्स, व्हाट योर आई लुक्स, व्हाट योर बॉडी वुड लुक, ये तो सबको मालूम ही है क्योंकि मॉम डैड जैसे होंगे वैसा ही बच्चा होगा, राइट? बट किसी को ये मालूम है कि मॉम डैड ये इंफॉर्मेशन पोजेस करते हैं कि आप इंडिविजुअली कैसे होगे, आपकी थॉट प्रोसेस कैसी होगी, आपका इमोशनल कैपेसिटी कैसा होगा, क्या आपकी इंटेलिजेंस अच्छी होगी या नहीं. इट हैज टू डू अ लॉट विद व्हाट योर मॉम डैड कंट्रीब्यूट्स टू यू, राइट? नाउ द प्रॉब्लम इज आवर बॉडी इज एक्सट्रीमली स्मार्ट. इट्स सो स्मार्ट कि जो भी म्यूटेशंस होते हैं हमारे बॉडी में उसे खुद से ही साइलेंस कर देता है. सबने एक थ्योरी सुनी होगी जिसे डार्विन्स थ्योरी ऑफ सिलेक्शन कहते हैं. Body tends to also select what it has to show and बाकी सारे mutations को silent कर देता है until you decide to trigger it. ज़्यादा मीठा खा लिया, exercise बिल्कुल ही नहीं किया, कुछ भी कैसे भी पैटर्न में लाइफ खाली निकल रही है. These small triggers trigger your body's mutation over and over again for it to now manifest. But what if I tell you, I can pre-hand tell you what mutations you have. Now will you be vigilant? Will you coordinate with your doctors to actually prevent it? Or can I tell you that we can also help you to prevent all of these before anything happens? We are all here today trying to acknowledge and celebrate the power of within, right? हमारे prestigious doctors already बोल चुके हैं कि कितना कुछ हमारे विल पावर पे और हमारे बॉडी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है. एंड सेम इज योर जेनेटिक्स. नॉट ओनली एट वन DNA we tell you about more than 90+ conditions pre-hand, but also help you understand which drugs your body can have and what they cannot. राइट? कितनी बार होता है एक ड्रग हमने कंज्यूम कर लिया क्योंकि डॉक्टर ने बोला हमारी तबीयत खराब है पर वो चल नहीं रहा, तो हमने दूसरा ड्रग कंज्यूम कर लिया, उसके बाद दूसरा. इसे बोलते हैं ट्रायल एंड एरर, राइट? अभी बहुत बार हम लोग इस ट्रायल एंड एरर में कोई कंडीशन इंड्यूस कर लेते हैं. वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जांपल इज ड्रग इंड्यूस पार्किंसंस. पार्किंसन था नहीं कभी, इतना ड्रग्स कंज्यूम कर लिया अलग अलग कंडीशंस के लिए कि हमारे को पार्किंसंस हो गया. अभी ड्रग्स तो इतना कॉमन हो गया है, नॉर्मली में ही 6 दवा खा लिया सुबह को उठ के, 7 दवा दिन में चल रहा है, अलग अलग कलर के डब्बे उठा लिए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे. बट व्हाई डू वी नीड इट? व्हाई डू वी नीड टू डिपेंड ऑन समथिंग when you can actually analyze yourself all freehand? And that is also very simple process, just a basic saliva test and you can get to understand about your entire body pattern, how it will work, how much is the risk of actually developing something. उठ के हम चले जाते हैं डायबिटीज का टेस्ट करने के लिए, ECG करने के लिए, and we call the day off. But how many times we actually require to have an entire screening to be done? Vitamin D खा लिया क्योंकि इंस्टाग्राम ने कहा, फेसबुक ने कहा सुबह को उठ के जिम को तो हिट करना ही है. But nowadays there are a lot of stroke related conditions and cases coming up. One size does not fit all. Right? You cannot just look at Instagram saying you should do 150 minutes of cardio or have only pink salt. Right? A lot of problem with this misleading information actually creates problem. Stroke, thyroid become so normal because people are not personalizing it. So we are here to actually help you personalize this thing. We also have something in house for you for all those people who do not want to go for a genetic test but believes that gut
is your second brain, right? We call in science, technical terms like gut is your second brain, and it holds a lot of information of how your body will metabolize your food or how your mind will also think. Because a lot of GABA, serotonin, all of this is also linked with your gut. So we also do gut analysis to tell you about small bacterial colonies in your gut, what type of food will suit you, or what type of nutritional diet your body actually can absorb. Because most of it just goes waste, right? Because we don't know what we are consuming. We're consuming so much of inflammatory food and calling it nutrition, correct? So what will actually suit your body? What will actually work for you? What drugs will actually be able to absorb or work in your favor and not give you just toxicity? And even if not so, pre-hand, how your life is designed to be naturally from within is what we tell you with just a simple genetic test. Post which, you can definitely coordinate with your doctors, you can coordinate with alternate therapies and make your life much more vital and viable instead of just living. That is one thing that I have learned quite technically, touchwood, young in my age, that I just don't want to live. I want to thrive. And I have also done personally all my genetic tests to make sure that me, and not only just me, but coming offsprings are also healthy. And I urge every single one of you all to actually consider something like this once in your life, because these tests are just once to be done, not like blood tests over and over again. Because one information that you will decode today is not only going to save you and make you healthy, but all your future generations to come. Genetics have moved too further in technology. There are a lot of mutations that you can stop from passing into next generation completely and silence it. तो जैसे मैंने आपको कहा कि म्यूटेशन को खाली यहाँ पे ही स्टॉप नहीं कर सकते, फर्दर जनरेशन में पास होने के लिए भी स्टॉप कर सकते हैं। एक जाने से पहले एक सिंपल सा एक एग्जांपल दूंगी। जूश लोग तो हम सबको मालूम है, उनमें एक स्पेसिफिक ब्लड कंडीशन होता था, टी-सैक्स डिजीज करके, जहाँ पे एक ब्लड डिसऑर्डर जैसा है, जैसे हमें सिकल सेल होता है, इंडिया में बहुत लोगों को सिकल सेल का प्रॉब्लम है, वैसे जूश पीपल को टी-सैक्स का प्रॉब्लम था। उनकी कंट्री ने कंपल्सरी कर दिया कि यू हैव टू डू अ जेनेटिक टेस्ट बिफोर यू विल गेट मैरिड। व्हाई मैरिड? बिकॉज एवरीवन विल हैव समथिंग कॉल्ड एज अ डोमिनेंट म्यूटेशन, मतलब वो होना ही है, उसका एक्सप्रेशन थोड़ा ज़्यादा ही है। एंड एक रिसेसिव होता है जो मदर फादर अगर दोनों के पास हो तो ही बच्चे को हो सकता है, वरना वो नहीं होता। They are just carriers and the condition does not manifest. So T-सैक्स को स्टॉप करने के लिए उन लोग इतने स्मार्ट थे, उन्होंने बोला मैरी करोगे लोग तो वही होंगे जो कैरियर्स है, जो कैरियर्स नहीं है, एंड उनके ही बच्चों को हम कम्युनिटी में रहने देंगे, करेक्ट? इससे उन्होंने आज पूरी कम्युनिटी में एक के पास भी T-सैक्स कंडीशन नहीं है। एंड टुडे वी सो इग्नोरेंट कि हमारी कंट्री रैंक्स टॉप व्हेन इट कम्स टू सिकल सेल डिजीज बिकॉज वी आर नॉट अवेयर। देयर इज अ एंटायर डेफ विलेज इन कश्मीर, नो वन कैन हियर ओवर देयर बिकॉज नो वन अंडरस्टैंड्स। रिलीजन एक्सीड्स साइंस टू अ लेवल कि उन लोग बोलते हम बहरे पैदा होंगे चलेंगे, बट हम बाहर की कम्युनिटी से शादी नहीं करेंगे। Same goes for Maharashtra, another village. I'm not calling out names of the village just for privacy purposes, because we've been to these villages and they don't like it. And they have something called as Pendred syndrome, an entire goiter-like syndrome. यहाँ पे thyroid हो रहा है, they are unable to actually even survive a proper life, but they're okay. They don't want any science to intervene. They want no remedy, and they don't want any rescue, right? So right now what I'm telling you is to actually get, there and explain every single one how important it is to do a genetic test once in your life, right? To do one test 10,000 times you are ready. We are ready to do a blood test 10,000 times. We are ready to do a diabetes test 10,000 times. But once we cannot really do a genetic test to actually understand how much we need or how much we don't, right? I hope this was an enlightening session. I don't want to pull this too much because it's too late already. But I would love to offer you all a free pre-genetic counseling session where we can help you actually select your genetic test, which test is actually important for your body and which is not. And also
Ones who have registered would also get discount from our end if they want to go ahead for any testing. But the pre-counseling, the first session is completely free. So please get along and have a conversation with us and see whether if it works for you or not. There is a question that if we have some cholesterol in the family, we have diabetes in the family, like, so can you cure that? So apparently what happens is when you already been affected, we help you in the pre-analysis, not in the affected case. Once you're affected, we do help you to actually structure your diet with our in-house counselors, nutrigenomists and every single one who's working on the technology. They help you customize an entire sheet as to how you should live, what your exercise pattern should look like, what your mutation will function in which direction. So you understand the direction. You can also conversate with your doctor that this is what my mutation is, this is how the function of the mutation is. So can I work with any kind of remedies, alternate therapies also. We also work very closely with doctors so that we can help you to, rule out all these problems. But let's say you do have this in your family and you're pre-analyzing it, then we actually can stop or delay the mutation. Yeah, but the further generation, that the genes comes directly from your generation to generation. Correct. So how, if I exercise, I do the therapy what you are giving me, right? But if my son is having that cholesterol or diabetes or anything like that, and their children also might have, because it passes in genes. Okay, so what you can do for that? Correct. Now there is also some concept. There's also a concept called as penetrance. It is not necessary. For example, just within my family, personal example, a lot of our first generations had diabetes to a point that they were on insulin, it was worse, cannot live without it. And today none of us in our second generation has diabetes. That's called penetrance. Genetics does not just work one-sided, that my father has it so I will have it for sure, or my mother has it so I'll have it for sure. It completely depends on your penetrance. So we calculate that penetrance for you as well, that how much you're actually at risk of developing, or it's just a small mutation which can be monitored without any problem. So genetics can be done at any age, and best is to do as early as possible, because a lot of conditions happen in their early 25 and 40s also, which has to be taken into consideration. That way, an early intervention is always best. That again, as I said, completely depends on your gut. Your gut is completely dynamic and so is mine. So once we analyze your microbiome, can we actually structure an entire diet for you. We have our polyclinic in Thane, and that other one, the headquarters is in Hyderabad. So I majorly travel both ways. Yeah, I wanted to ask a question. So mainly, as you said, that gut microbiome is tested, right? So do we also get to know the kind of probiotics we're supposed to take, like the strains of bacteria? Perfect. We do give you an entire list of probiotics, and we work with companies that actually customize your probiotic for you. Right. And one more question, as you said that we can completely erase the impact of a gene, like maybe if it's Congenital only. Only congenital, right? Not SNP. Not so SNP. when we talk about diabetes or cholesterol, the mutation name is SNP. That means they are very small mutation to completely remove. We can remove or alter larger mutations which are structural in nature. जैसे trisomy, Down syndrome के छोटे-छोटे बच्चे, या फिर specifically certain autism cases which are dominant, or muscular dystrophy cases of fragile X-like case where they are bigger mutations. They are not very small mutations. Smaller mutations are our daily mutations, diabetes, cholesterol, stroke. They are very small mutations, but we can identify that behind. And this is all by epigenetics that we take care of? So that what we are talking about is a single nucleotide variant. Epigenetics is a completely different concept, and that has to be done by a different platform altogether. Okay, so I mean my question was that when we take care of our epigenetics, like our lifestyle, our exercise, everything, then can these be erased as well? Like, I mean, if you're talking about, Small mutations can never be erased. Larger, yes. That is during the procreation. So once we decide the procreation in sense of the fertility part of it, at that time, during the baby is in the womb, we check for all these mutations, whichever they can be born with. Okay. Yeah. So that's basically by 2-3 methods where the parent gets a carrier screening done. So what are they carriers for? If there are certain dominant mutation, then during the baby is in the womb, or can be also selected,
we can we do a pre-stage IVF first and select only the healthier cells, and again, the mother and the fathers, not anyone else's, no controversy here. Okay, so only those healthy cells are then implanted so that there's no bigger genetic mutation. And smaller, again, as I said, there has to do too much with the triggers you will have. These smaller mutations we are born with, there are more than even 5 lakh small mutations, and there are too many to just keep on picking and erasing. However, bigger mutations nowadays can be altered when even you're born, but that type of work is only done in Genetic engineering. and CRISPR. Okay. Wow. Thank you very much. Yeah, the fact that my father is asking me a question that he can ask me at home. Yeah, we can pick up your sample from home. You need not come to our clinic either. We can do a consultation completely online as well. People who love physical conversation are always welcome. But if you cannot travel as far as Thane, we also do online sessions. We also can speak to your doctors who you trust the most and coordinate with them for your genetic testing. वाओ, सो सबसे पहले आप डीएनए टेस्ट करवा लीजिए ताकि आपकी आगे की लाइफ और आपके आगे जनरेशन की लाइफ भी है वो सुधर सकती है. આપણે આ મોટી ડોનર છે એમ સમજીને ચાલો કઈ પણ હશે અવેલેબલ બધી ચીજ તમને મળશે ઓનલાઈન. આપણે ઘરે આવીને દેખશે, કોઈ ચિંતાનું કારણ નથી. જીના સમજી ગયા? ધીસ ઇઝ રિયલી ગુડ અને ઇન્ટેલિજન્ટ. हिमांशु भाई पहले रजनीश जी पहला डीएनए टेस्ट आप क्या कराना चाहते हैं? संतोष जी दो डॉक्टर्स पहले. These are all the doctors that just come like a family friend. They don't have the time. Luckily we are lucky. Kapoor Social Group રક્ષાબેન ને બધા સાથે મળીને આજે આપણે જો પ્રોગ્રામ માન્યો છે અને they have not charged anything. They have come respectfully with their own ticket. With their own ticket, first of all. That's the really best of. આજની તારીખમાં કોઈ પણ ટાઈમ નથી. આટલા મોટા બધા સાથીને આપણે ટાઈમ આપ્યો, એકદમ બધાને સમજાવ્યા અને અત્યારે આ એજમાં આપણે બધાને કંઈ ને કંઈ તકલીફ છે. આઈ એમ રિયલી થેન્કફુલ કે મને ભગવાને આ મને નિમિત્ત કરીને આ પ્રોગ્રામ માટે મને સુજાવ્યું અને આઈ એમ રિયલી થેન્કફુલ કે ગોડ ઇઝ કાઇન્ડ. Thank you very much to Kapoor Social Group for arranging such an amazing event. हिमांशु भाई ने ट्रीना को अपनी बेटी बोला है. ही इज लाइक माय एल्डर ब्रदर फ्रॉम सो मेनी इयर्स. कम से कम 12-14 साल से हम दोस्त हैं. तो अगर ट्रीना इनकी बिटिया है तो मेरे जितनी भी क्लिनिक्स है उसका बोर्ड हर जगह लग जाएगा. सो यू डोंट नीड टू गो टू थाने एंड ऑल. आपका सांता क्रूज, आपका मलाड, आपका तारदेव, आपका वासी, जितने भी हमारे क्लिनिक से सब क्लिनिक रहेगा. थैंक यू ट्रीना. Thank you. I hope कि आज का ये कपोल सोशल ग्रुप की ये नई पहल द हीलिंग सर्कल आपको जरूर पसंद आया रहेगा और आप सभी को कुछ नया देखने, सीखने और समझने जरूर मिला होगा. बिकॉज जितनी भी हीलिंग टेक्निक्स हैं दुनिया में हम एक एक करके आपके सामने लेकर के आए हैं. एंड दिस इज एकता जैन सिंह. थैंक यू वेरी मच.